तो आज का जो वीडियो हमारे पास बार बार कमेंट की गई 9th क्लास के लिए, तो हम 9th क्लास की सीरीज को जरा शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारे पास है वो है संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह संख्या है और क्या क्या उसमें है। तो 9th क्लास का जो बेस है बहुत बढ़िया है। अगर आपको अच्छे से ही पढ़ना है तो पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और कैसे से काम करती हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं हमारे पास हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात हमारे पास संख्या में क्या आता है, सम संख्या। छोटी क्लास में पढ़ी है कि सम संख्या क्या होती है। तो बेसिकली इसका वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बदला नहीं है। तो क्या संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। अगर जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। रही बात विषम संख्या की, तो जो विषम संख्या हमारे पास है, तो जो विषम संख्या हमारे पास है वो 2 से नहीं कटती है। मतलब 2 से नहीं कटती मतलब कौन सी, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब हमारे पास हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगी। प्राकृत संख्या की बात करें तो वो संख्याएं जो काउंटिंग नंबर होती हैं, मतलब जो 1, 2, 3, 4 बेसिकली हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे पास होती है प्राकृतिक संख्या। सब पढ़ा है अब तक पूर्ण संख्या तक। पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, जो 0 शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने पढ़ रखा है, तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या हो गई। रही बात भाज्य की, अभाज्य की, कॉन्सेप्ट पुराना है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाज्य संख्या होती है हमारे पास वो क्या होती है, जो खुद से कट जाती हैं और साथ में 2 से भी कट जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या क्या आएगा हमारे पास, 4, 6, 7 नहीं आएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। अब 9 क्यों आएगा, क्योंकि 9 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है और 1 से भी कट जाता है। ठीक है, मतलब खुद से भी कटता है, किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, ये वाली बात रहती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से ही कटे और खाली 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। जो भाज्य हमारे पास थी वो क्या कर रही थी, खुद से भी कट रही थी, साथ में एक अननोन नंबर कोई भी हो सकता है उससे भी कट जाएगी। एक क्या 1 से अधिक भी हो सकते हैं, उससे कट जाए तो हमारे पास भाज्य हो जाएगी। और जो अभाज्य की बात रही हमने, तो जो अभाज्य संख्या हमारे पास रही वो केवल खुद से कटेगी और 1 से कटने वाली रही। जैसे कि हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद हमारे पास 5 हो गया, 5 के बाद हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। अब 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। 10 भी नहीं ले सकते, 2 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 15 भी नहीं हो सकता, 16 नहीं और 17 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से अगर बढ़ा के देखिएगा आप 100 तक ढूंढिएगा कितनी होती हैं। ठीक है, तो एक बार ढूंढने की कोशिश करिएगा कितना कितना होता है, केवल खुद से कटे और खुद से ही कटे और 1 से कटे। ठीक है, ये हमारे पास है अभाज्य संख्या। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में क्या होता है हमारे पास, वो नंबर जो माइनस के हों और 0 भी हो और साथ में, मतलब एक तरह से पूरा कलेक्शन हो गया। माइनस के नंबर भी आएंगे पूर्णांक में, माइनस का जितना भी बड़ा होगा 0 भी आएगा और प्लस का 1 भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के सारे नंबर पूर्णांक में आ जाते हैं और जो हमारे पास होते हैं 1 भी आता है, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं इसको। सारे के सारे नंबर समाये हुए हैं पूर्णांक में। ठीक है, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है, सारे का सारा पूर्णांक में आ जाएगा। अब बात रही परिमेय संख्या की, थोड़ा सा नया है। परिमेय संख्या हमारे पास क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, और जहां पर जो Q होता है, Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q हमारे पास 0 हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि 0 का पहाड़ा हमको नहीं पता, लेकिन अगर 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह इंफिनिटी आता है, इसको बोलते हैं इस फॉर्म में, या इसको बोल देते हैं अनंत। तो ये वाली बात हमको नहीं करनी है, तो कभी भी अपॉन में Q मतलब 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होगा, P/Q। जो P होगा हमारे पास एक नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी ले लो आप, सम ले लो, विषम ले लो, प्राकृतिक ले लो, पूर्ण लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या तो नहीं ले सकते हम, लेकिन प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूज कर लो 0, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2, 6/5, माइनस का भी ले लो इवन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सबके सब एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जो अपॉन में लिख सकते हैं वो परिमेय होगी। अगर तुमसे क्या दिया जाए कि 5, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय, तो हम बोलेंगे ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं अपने मन से। अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहने वाला है। एक्सरसाइज भी चलेगा, सेम ही रहता है वो। अगला क्या हमारे पास, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या मतलब आपको लग ही रहा होगा कि उसको P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते। सही बात है, P/Q की फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं। मेनली नंबर क्या होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7। मैं इतना लिखा है, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। अगर आप बोले कि √9 हो गया, तो ये √9 नहीं होता, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3,
मीन्स 3 का पेयर मतलब 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक अपरिमेय नहीं होता। तो परिमेय पे अपरिमेय पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह से नंबर होते हैं जो बाहर ना निकलें, ठीक है। तो ये हमारे पास रहे अपरिमेय के। और जो एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 1.1 में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अगर हम उसको देखना भी चाहेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा जरा अपन कॉपियों में, बुकों में क्या क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है इसने कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आप शून्य इवन यूज कर सकते हैं। तो मतलब हमको शून्य को 0.1 लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो शून्य आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया है मतलब ये एक परिमेय संख्या को डिनोट करती है। तो जो हमारे पास शून्य होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। अगली बात क्या है, 3/5। तो जगह है यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखा करो कि जो हर होता है वो बराबर बराबर हो इसमें। तो बराबर है, हमको दे रखा है इसने। हमें क्या करना है, 5 निकालनी है। तो सही है, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 6 तियां 18 और 5 छिका 30 और 4 छिंग 24 और 5 छिका 30। नंबर ढूंढने पे ध्यान रखना क्या क्या नंबर आएंगे इसके अंदर, 19/30, 20/30, 17 मत कर देना, पीछे आ जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन आपको पता होगी, नंबर लाइन के हिसाब से 24 से ऊपर मत चले जाना, 25 पे नहीं, 23 पे आना, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से पीछे आ जाएंगे। तो 6 ढूंढने मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर 4 है देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछना जरा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 1.1 पूरी हो गई है। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में आपने सीखा कि क्या होता है, कैसा होता है। तो जो अगली एक्सरसाइज है हमारे पास वो रहेगी, तो धीरे धीरे हम इसको करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज थी, समझने की कोशिश करना। अगर आपको पूर्ण संख्या, पैकेट संख्या ये समझ में आता है तो आप इसको बहुत ही इजीली कर लोगे। और सब कुछ 8th क्लास का, ये कुछ कुछ नया मिलेगा हमको, तो कोई डरने वाली बात नहीं। हम आपको सारा कराने वाले हैं इसमें 9th क्लास पे। तो अधिक से अधिक वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे और हम इस सीरीज को पूरा कर पाएं। क्योंकि हमारे पास 2 सीरीज हो चुकी हैं अब, एक तो ये 9th क्लास की रही और एक हमारे पास रही 12th क्लास की फिजिक्स की। तो दोनों चल रही हैं, दोनों पे अपना अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।